हेलो एवरीवन, क्या आप बार बार गर्भ ना ठहरने की वजह से परेशान हैं? सोचिए, अगर आप सिर्फ अपने पीरियड के कुछ ऐसे खास लक्षणों को पहचान ले, आपका ये संघर्ष खत्म हो सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखें। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि आपको अपने पीरियड पे ध्यान देने की जरूरत है? फ्रेंड्स, यकीन मानो, आपका पीरियड आपको ऐसे छोटे छोटे संकेत देता है जिसकी वजह से आपके मां बनने का जो सफर है वो बहुत आसान हो सकता है। फ्रेंड्स, आपके पीरियड भी कुछ कह रहे होते हैं, तो इसे आपको जरूर सुनना होगा कि हर महिला का जो पीरियड है वो उससे क्या कह रहा होता है, जिसमें ये राज छुपे होते हैं कि आपके मां बनने का सफर कितना जल्दी पूरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये जरूर सुनना होगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हम रेगुलर पहुंचाते रहें। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं पहले ऐसे लक्षण के बारे में कि महिला अपने पीरियड को देख के कैसे पता लगाएगी कि उसको प्रेगनेंसी में कहाँ दिक्कत हो रही है, या फिर उसका पीरियड उसे क्या कह रहा है, उसे अपने पीरियड को सुधारने की कब जरूरत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपके पीरियड में अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको इसे जल्दी से सुधारना होगा, क्योंकि ये आपके गर्भधारण की जो समस्या है उसे काफी हद तक बढ़ा देगा। फ्रेंड्स, पहला लक्षण है आपके पीरियड के दौरान आपको अत्यधिक दर्द होना। फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो ये आपकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं शारीरिक जिनको ये संकेत दे रहा है कि इस दर्द को अगर आप बार बार नजरअंदाज कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि आपको ये दर्द झेलने की आदत हो गई है फ्रेंड्स, तो ये आपके गर्भधारण में रुकावट हो सकता है। फ्रेंड्स, इसे तुरंत आपको पहचानना होगा और इसके लिए सही कदम उठाना होगा। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि बहुत सारी फीमेल्स को पीरियड का दर्द होता है। कई बार आपको ऐसा दर्द भी होता है जो कि आपको बिस्तर से उठने नहीं देता है। कई बार आपका काम करने में मन नहीं लगता है क्योंकि पेन इतना सीवियर होता है। फ्रेंड्स, कई बार पेन किलर लेने के बाद भी आराम नहीं होता है, तो ये पेट दर्द आपको जरूरी संकेत दे रहा है कि आप अपना जो ट्रीटमेंट है उसे स्टार्ट करिए। आप डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपके प्रेगनेंसी में आने वाली जो रुकावटें हैं वो आगे जाके आपको फेस ना करनी पड़े। फ्रेंड्स, दूसरा लक्षण आपका पीरियड दिखाता है कि आपके पीरियड के दौरान असामान्य ब्लीडिंग होना। अगर आपके पीरियड के दौरान फ्रेंड्स अनियमित आपका अगर पीरियड होता है, यानी कि आपके पीरियड के दौरान में आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, पीरियड टाइम से नहीं आता है, हार्मोन इम्बैलेंस चल रहा है, कई बार ये संकेत आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में आने वाली प्रॉब्लम्स का शुरू में ही ये चीजें दिखाई देती हैं। फ्रेंड्स, इसे सही करके आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है, ताकि इन सभी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो टाइम पे हो पाए। अगर आप इन्हें अनदेखा कर रही हैं तो ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। फ्रेंड्स, तीसरा लक्षण है पीरियड सही नहीं है तो ओवुलेशन की कमी होगी, यानी कि आपका जो ओवुलेशन है वो टाइम से नहीं होगा। अगर आपका मासिक चक्र नियमित नहीं है, ओवुलेशन ठीक से नहीं होगा, गर्भ ठहरने की संभावना है वो दिन प्रतिदिन कम होती रहेगी। ओवुलेशन ना होने के कारण गर्भधारण की राह में आपको बार बार रुकावट आती रहेगी। फ्रेंड्स, चौथा लक्षण है पीरियड के दौरान अत्यधिक थकान होना। अगर आप भी पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी महसूस करते हैं, या फिर ऐसा आपको महसूस होता है कि आपके पीरियड के दौरान आपके तलवों में बार बार झंझनाहट महसूस हो रही है, चलते समय आपको चक्कर आ रहे हैं, तो ये आपको शो करता है कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे पोषण तत्व हैं जिनकी कमी आपके बॉडी में है, और ये संकेत आपको दे रहे हैं कि आपका जो शरीर है वो गर्भ धारण करने के लिए कमजोर है। फ्रेंड्स, अगर ऐसे लक्षण आपकी बॉडी दिखा रही है कि पीरियड के दौरान आपको बहुत ज्यादा थकान होना, पैर के तलवों में झंझनाहट महसूस होना, चक्कर आना, आपको वॉमिटिंग होना, तो ये सारे लक्षण आपके बॉडी में तभी दिखते हैं जब आपके बॉडी के अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है। फ्रेंड्स, इसकी वजह से आप गर्भ धारण करने की जो क्षमता होती है वो कम होती
होती है, आप गर्भ जो है कंसीव नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको एक न्यूट्रिशंस बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर जो भी कमियां हैं, जिस चीज की भी कमजोरी है या जिस चीज की वजह से आपको कमी है बॉडी के अंदर, वो कंप्लीट हो पाए और आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर पाए। फ्रेंड्स, पांचवा लक्षण है, अगर आपको रेगुलर आपका जो पीरियड है वो इनरेगुलर होता है। बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास में ओपीडी में आती हैं जो कि उनका जो पीरियड है कई कई महीनों तक नहीं आता है। फ्रेंड्स, अगर आपका हर महीने या फिर 2-3 महीने में ऐसे कर करके अगर पीरियड आपका इनरेगुलर हो, पीरियड आपका नॉर्मल ना आता हो, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपका जो बॉडी का हार्मोन असंतुलन है वो खराब हो चुका है, आपका जो पीरियड है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें आपको फ्रेंड्स थोड़ा भी वेट नहीं करना चाहिए, आपको इसको ट्रीटमेंट करके सही करना चाहिए, क्योंकि अनियमित पीरियड का सीधे असर आपकी फर्टिलिटी पे पड़ता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इनरेगुलर पीरियड अगर आपके गर्भधारण की संभावना को 70% तक कम कर देता है। इसके समय रहते इसका इलाज कराएं, इसे समझें, इसे ध्यान दें। बहुत सारी जो लड़कियां हैं जिनकी डाइट ऐसी हो चुकी है, जिनका लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, जिनको पीसीओएस, पीसीओडी जैसी समस्याएं मतलब स्टार्टिंग फेज से ही, जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है उसी दौरान से आपको ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और ये इन फीमेल्स का, इन लड़कियों की जब शादी होती है आगे जाके, फिर इन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी या फिर कंसीव ना कर पाना या फिर पीरियड में इनरेगुलरिटी महसूस करना, मतलब ये सारी चीजें जो संकेत होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि आपकी जो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से आपका जो पीरियड है वो इनरेगुलर आ रहा है, पीरियड में क्लॉटिंग हो रही है, पीरियड के टाइम आपको पेन महसूस हो रहा है, पीरियड के टाइम आपको कमजोरी महसूस हो रही है। हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत पेन आना, थोड़ा बहुत क्लॉटिंग आना, इट इज़ नॉर्मल। अगर पीरियड आपका 28 दिन का है, 28 दिन के बाद अगर 30 या फिर 35 डेज के बीच में भी आता है तो वो भी नॉर्मल होता है। लेकिन इससे ज़्यादा, जैसे कई सारी जो लड़कियां हैं हमारे पास में आती हैं जिनका जो पीरियड है 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने या फिर 6-6 महीने तक डिले हो जाता है, आता ही नहीं है, उन लड़कियों को या उन महिलाओं को ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके बॉडी में थायराइड बढ़ा हुआ हो जिसकी वजह से आपका पीरियड नहीं आ रहा हो, लेकिन फ्रेंड्स प्रॉपर आपको डायग्नोस कराना पड़ेगा, प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। बहुत सारी फीमेल समझ ही नहीं पाती हैं कि इससे उनकी इनफर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी है उस पर काफ़ी असर पड़ता है और बाद में जाके इन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक रेगुलर आती रहें। तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।